मक्का की गलियों में एक शख्स गुस्से से भरा तलवार हाथ में लिए चल रहा था। उसका इरादा था कि आज वो इस शख्स को हमेशा के लिए खामोश कर दे जिसने मक्का के पुराने देवताओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये शख्स था उमर बिन खिताब, मक्का का वो ताकतवर और सख्त मिजाज नौजवान जिससे सब डरते थे। मगर आज की ये रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। उमर रजी अल्लाह अन्हु के दिल में आग भड़क रही थी। इस्लाम की दावत मक्का में फैलती जा रही थी और उसे ये बर्दाश्त नहीं था। उसने फैसला कर लिया, आज वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देगा ताकि ये फितना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रास्ते में एक शख्स नईम बिन अब्दुल्ला इससे टकराया। उसने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो इतने गुस्से में? उमर ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद को खत्म करने जा रहा हूँ। नईम ने कहा, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन फातिमा और उसके शौहर सईद भी मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनते ही उमर रजी अल्लाह अन्हु का गुस्सा और भड़क उठा। अपनी ही बहन? वो फौरन रख बदल कर अपनी बहन के घर की तरफ तेज तेज कदमों से चल पड़े। जब उमर रदी अल्लाह अन्हु घर पहुंचे तो अंदर से कुरान की तलावत की आवाज आ रही थी। सूरत की आयत पढ़ी जा रही थी। दरवाजा जोर से खोलकर वो अंदर दाखिल हुए। घर वालों ने जल्दी से वो सहीफा छिपा लिया। उमर ने गुस्से से पूछा, मैंने कैसी आवाज सुनी? उन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की मगर उमर रजी अल्लाह अन्हु को यकीन हो चुका था। उन्होंने कहा, मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों उस नए दीन को मान चुके हो। सईद रजी अल्लाह अन्हु ने हिम्मत से जवाब दिया, हाँ, हम मुसलमान हो चुके हैं, चाहे तुम कुछ भी करो। ये सुनते ही उमर रजी अल्लाह अन्हु का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उन्होंने सईद को मारा और जब उनकी बहन फातिमा रजी अल्लाह अन्हा बीच में आए तो गुस्से में उनके चेहरे पर भी एक ज़रब लग गई और खून बहने लगा। अपनी बहन के चेहरे से खून बहता देखकर उमर रजी अल्लाह अन्हा के अंदर कुछ टूट गया। एक लम्हे के लिए वो खामोश खड़े रह गए। उनका गुस्सा अचानक शर्मिंदगी में बदल गया। नर्म आवाज में उन्होंने कहा, मुझे वो सहीफा दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, तुम पाक नहीं हो, पहले गसल करो तभी उसे छू सकते हो। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन गसल किया और निहायत अदब से वो सहीफा हाथ में लिया। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। सूरज तक की वो आयत जो अल्लाह की अजमत और तौहीद की बात करती थी। हर लफ्ज के साथ उमर रजी अल्लाह अन्हु का दिल नरम होता गया। जो दिल कभी पत्थर की तरह सख्त था वो अब पिघलने लगा। उन्होंने खुद से कहा, ये अल्फाज कितने हुसैन और मुअज़्ज़ज़ हैं। इसी वक्त उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फैसला कर लिया, अब तलवार कत्ल के लिए नहीं बल्कि ईमान लाने के लिए उठेगी। वो सीधा इस घर की तरफ रवाना हुए जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर मौजूद सहाबा खौफजदा हो गए। उम्र अपनी तलवार के साथ, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर तुम क्यों आए हो? उमर रजी अल्लाह अन्हु ने थरथराती आवाज में कहा, या रसूलल्लाह, मैं ईमान लाने आया हूं। ये सुनते ही घर में मौजूद सब सहाबा खुशी से झूम उठे। नारा तकबीर की आवाज इतनी बुलंद हुई कि बाहर मक्का की गलियों तक सुनाई दी। जो शख्स कल तक मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाए फिरता था, आज वही उमर रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत बन गए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह जिस दिल को चाहे एक लम्हे में बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जज़ाकल्लाह खैर।